If a function is differentiable at a point, it is necessarily continuous at that point. अगर कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल गिवन है किसी पॉइंट के ऊपर, तो कंपलसरी है, नेसेसरी है कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी रहेगा उस पॉइंट के ऊपर. हमें वो चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है. बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. कन्वर्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अगर कोई फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है किसी पॉइंट के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन आपका उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी हो. और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी. अगर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी, इट विल इम्प्लाई एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी. डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा. अगर कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो. इसका प्रूफ देख लेते हैं हम. काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी. लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी. हमने मान लिया कि जो फंक्शन है वो सी के ऊपर हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है. इसका मीनिंग क्या है, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली. ये डेफिनेशन है. अगर फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी आपका जो है डिफरेंशिएबल है, तो ये जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है. दैट इज एफ डैश सी जो है वो इक्वल रहेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी. हमें शो करना है अब ये फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू सी कॉन्टिन्यूस भी हो. नाउ टू शो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस at x equal to c, we have to show that limit x tending to c f x जो है वो इक्वल हो जाए किसके, f at c. अगर हमें इस फंक्शन को c के ऊपर कॉन्टिन्यूस शो करना है, इसका मतलब हमें शो करना है लिमिट x टेंडिंग टू c f x इक्वल टू क्या हो जाए, f at c के. नाउ कंसिडर, इसका प्रूफ देख रहे हैं आप. नाउ कंसिडर एफ एक्स माइनस एफ एट सी. हमने कंसिडर किया एफ एक्स माइनस एफ एट सी. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी. नीचे एक्स माइनस सी हमने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कैंसिल होकर यही टर्म आ जाएगी, ठीक है. अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट x tending to c f x minus f at c is equal to limit x tending to c f x minus f at c upon x minus c into x minus c. एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि दो फंक्शंस हैं आपके पास f एंड g. इन दोनों के ऊपर हमने कोई लिमिट अप्लाई करी है, लिमिट x टेंडिंग टू c. सो लिमिट जो है एक बार इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, एक बार इसके ऊपर. इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c f एट x माइनस f एट c अपॉन x माइनस c इंटू, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c. क्लियर है चीज़ें. विच इज इक्वल टू, ये जो है ये क्या है आपके पास f डैश c, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया f डैश c इंटू, यहाँ पर x को हमने रिप्लेस किया c से, यहाँ c से रिप्लेस कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा c माइनस सी विच इम्प्लाइज f डैश c इंटू ज़ीरो विच इज इक्वल टू ज़ीरो. सो विच इम्प्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स. यहाँ पर भी हमने लिमिट एक बार इसके ऊपर अप्लाई करी, एक बार इसके ऊपर अप्लाई करी, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एट c इज इक्वल टू ज़ीरो. देखिए यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू है, ये फिक्स, सो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर यही रहना है हमारा. विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये यही वैल्यू रह जाएगी. इस लिमिट की वैल्यू है f एट c. इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा f एट c. और यही हमें क्या प्रूव करना था कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, f एट c के. हैंस
प्रूव्ड। इसका जो मीनिंग है वो यही है कि हमारा फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू सी क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स क्या कहता है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। इसके लिए हमें एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, पहले हमें शो करना है कि ये फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूस है 0 के ऊपर। उसके लिए टू शो f x at x equal to 0 is continuous, we have to show right hand limit is equal to left hand limit is equal to f at 0। ये हमें शो करना पड़ेगा। उसके लिए f at 0 फाइंड आउट करिए, गिवन है when f x equal to 0 when x equal to 0। सो ये आपके पास f 0 की वैल्यू आ गई। अब आप फाइंड आउट करिए राइट हैंड लिमिट, वो क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, क्या रहेगी ये वाली, ये हमने बता रखा है कैसे चूज करते हैं, x इंटू में साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब जो हमारी रिप्लेसमेंट है वो देखें, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एज x टेंड्स टू 0 h विल टेंड टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस करना है 0 प्लस एच मीन्स सिंपली h से, इनटू साइन 1 अपॉन h। अब देखिए यहाँ पर साइन ऑफ सम एंगल, हमें पता है कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या इक्वल और -1 से बड़ी या इक्वल रहती है। मीन्स हमेशा साइन थीटा की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 लाई करती है और कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी। दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू में, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1 बाई h। ये जो है एक फाइनाइट वैल्यू रहेगी हमेशा, और वो फाइनाइट वैल्यू कौन से इंटरवल में रहेगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहाँ पर पुट करें, ये तो 0 हो गया, इनटू ये आपके पास फाइनाइट वैल्यू इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, आंसर आपका 0 आएगा। सो यहाँ से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 0। ऐसे आप फाइंड आउट करिए लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स यही रहेगा, x इंटू में साइन 1 बाई एक्स, रिप्लेसमेंट करें सो वहाँ से हमारे पास मिलेगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंड्स टू 0 दिस h विल ऑल्सो टेंड टू 0। सो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस करना है अब माइनस h से, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन माइनस h, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस और माइनस प्लस, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1 बाई h। फिर से यही केस बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिंस f एट 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूस है। अब चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों फाइंड आउट करने हैं और वो शो करने हैं, अगर डिफरेंशिएबल है तो इक्वल होने चाहिए, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होने चाहिए, या हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करें। सो यहाँ से हमने राइट हैंड डेरिवेटिव देखा, वो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f एट x माइनस f एट 0 अपॉन x माइनस 0। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव या कहीं c पॉजिटिव f एट x माइनस f एट c अपॉन x माइनस c। अब इसमें रिप्लेसमेंट कर लेते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, एज x टेंड्स टू 0 दिस h विल ऑल्सो टेंड टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास x इंटू
साइन 1/x। चलो बाद में रिप्लेस कर लेंगे x को h से, माइनस एफ एट 0 0 ही रहेगा, यहाँ पर x को बाद में रिप्लेस करेंगे। ये मान लीजिए अभी x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ही है, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। x को रिप्लेस करिए अब h से, h इंटू साइन 1/h डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है h से h कैंसिल, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। अब देखिए h को जब आप 0 की तरफ टेंड करोगे तो यहाँ जो भी वैल्यू हो, हमारे पास साइन ऑफ मान लीजिए ये थीटा है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। पर इस केस में देखिए ये फाइनाइट तो ज़रूर रहेगी, पर हमें इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता, ठीक है। सिंस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h इज फाइनाइट बट नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, पता नहीं क्या मतलब वेरी करेगी आपकी, ठीक है। इट इज़ फाइनाइट बट नॉट फिक्स्ड, देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, हैंस